अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ गिरामी। वुहान वुहान लद्दाख का एक साइंटिस्ट है जिसने इंडिया के लिए बहुत बड़े काम किए हैं और वो 15 दिन भूख हड़ताल करने के बाद अरेस्ट कर लिया गया था। और जनरेशन जी, नौजवान यूथ सारे के सारे बाहर निकले हैं। बात मसला असल क्या जा रहा है? मसला ये आ रहा है कि हर चीज़ डिपेंड हो गई है पैसे पर। सिक्का बहुत पुराने ज़माने में गंदम दे के आप जो है वो ज्वार बाजरा मकई ले लेते थे, मकई दे के मतलब जिन्स के साथ जिन्स आप चेंज करके अपना काम चलाते थे। पत्थर दे के पत्थर भी लेते थे लोग। सब चीज डिपेंड होगी पैसे से। और जब जनरेशन बढ़ी है, धड़ाधड़ बच्चे 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 बच्चे, अब पीपल हो गई है 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़। अब जब 1 and 0.4 या 1 and 40%, हाँ 1 and 40 बिलियन लोग, इतना पैसा है नहीं, कहाँ से लाएं? वो पूरा हो नहीं रहा तो अब वो रो रहे हैं, हुकूमतों को रुला रहे हैं। हुकूमत भी जब मुखलिस हो तो रो रही है ना। जब हुकूमत ही मुखलिस ना हो, नेता सियासतदान बीजेपी आरएसएस और मोदी जी, जब वो मुखलिस ना हो, वो सिर्फ एक थोड़े से लोगों के लिए मुखलिस हो, तो और खराबी होगी ना। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे कैसे मुल्क संभालना चाहिए उसके लिए मैं फार्मूले लेके आया हूं। अब एक और नया क्रांति आ गया है देश में। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और ये इतना बड़ा इशू है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। अब ये बहुत बड़ा आंदोलन, वो एक विचार बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो 90% लोग आज स्टूडेंट्स मोर ओवर बहुत एजिटेटेड हैं इन हरकतों से। हम क्योंकि हम लोग बेरोजगार नौजवान बैठे हुए हैं ना, रील देखने के लिए, चीजें देखने के लिए, क्योंकि आप नौकरी तो दे नहीं पा रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ा नहीं पा रहे हो, हॉस्टल नहीं खोल पा रहे हो, तो क्या करेगा यूथ? देखिए अब सबको समझ आ रहा है क्योंकि देश के हर कोने में कोई ना कोई आंदोलन हो रहा है। तो अब सबको समझ आ रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कौन विलेन है कौन हीरो है। अगर आपको चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है ये हमारे राजा हैं, ये हमारे हीरो हैं, तो आपको खुद को पता है कि कौन विलेन दिख रहा है और कौन हीरो दिख रहा है। जल्द से जल्द सोनम वांगचुक को रिहा करना होगा इस सरकार को, और वहाँ के जो एलजी हैं वो रिज़ाइन करें। लद्दाख के लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगी तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। हमारे पार्लियामेंट में इतना रेयरली कॉन्वर्सेशन होता है क्लाइमेट के बारे में। इट इज हाईली शेमफुल जब पूरी दुनिया क्लाइमेट पे बात कर रही है। हमारा देश आज भी जाति की वजह से मारा जा रहा है, धर्म की वजह से मारा जा रहा है। इट इज हाई टाइम दैट हम सोनम वांगचुक जैसे लोगों को बाहर निकाले, उनको बात करने दें क्लाइमेट के बारे में, क्योंकि वो खुद रहते हैं हिमालयन बेल्ट पे। हम जो हिमालयन बेल्ट पे लोग आते हैं, हमें सफर करना पड़ रहा है। हमें पता है हमारा एग्रीकल्चर कितना सफर हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, और हमें आंदोलन रोकेंगे नहीं। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को अंदर रख दोगे जिनको नॉलेज इन चीजों के बारे में, तो पार्लियामेंट में तो वैसे भी आते करप्टेड लोग बैठे हुए, क्रिमिनल केसेस के साथ बैठे हुए, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ अपने पापा वगैरह की सीट पर बैठे हुए, कुछ अन्य चीजों के साथ बैठे हुए हैं। तो हम ये अफोर्ड नहीं करेंगे। जो लोग आप लोगों ने निकालने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी है जो सुप्रीम कोर्ट गई है, गीतांजलि अंगमू, और उनका कहना है कि उन्होंने हेबियस कॉर्पस लगाया वहाँ पर कि उन्हें कम से कम पेश किया जाए अदालत। देखिए एक बात इसमें एक और है, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलने की, उनको रोका जा रहा है, मतलब किलोमीटर पहले रोका जा रहा है। जिस तरह से ये गवर्नमेंट डर रही है, आपको पता होगा, शायद आप सब मीडिया वाले हैं, 4 तारीख को एक प्रोटेस्ट था एसएससी स्टूडेंट्स का मुखर्जी नगर में। वहां पर जिस तरह से डिप्लॉय की गई पुलिस, सारी फोर्सेस, ठीक है, हमें विश्वास नहीं हो पाता कि स्टूडेंट और एक इंसान ऐसे दहशत में कैसे जी सकता है। आज एहसास होता है जब आसपास लोगों को हमें देखने को मिलता है। आपने इंटरनेट सर्विसेज वहां पर हटा दी है लद्दाख में, आप ऐसे दहशत में कैसे लोगों को रख पा रहे हो अंदर? उनके अंदर फियर जनरेट होगा, ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। फियर जनरेट होगा तो रिटेलिएशन होता है, वो मॉब बन जाता है। आप आराम से लोगों से बात करोगे तो हम सुनेंगे, हम वेलकम करेंगे। देखिए जो नेपाल में चीज हुई, मैं उस चीज को
बहुत सपोर्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वायलेंस के खिलाफ हमारा देश है, ये गांधी का देश है। ये जितनी भी लोग गालियां दे दे सत्ता में ना बैठकर, पर सत्ता में बैठने के बाद सबको गांधी के आगे झुकना पड़ता है। तो ये गांधी का देश है, यहाँ पर वायलेंस नहीं चलेगा। पर जिस तरह से ये लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और इतने सेंसिटिव एरिया में, तो उस चीज को तो बिल्कुल नहीं। और ये गवर्नमेंट बहुत इंटेंशनली ऐसे शब्द इंस्टिगेट करने के लिए मासेस को जेनजी जैसे शब्द यूज कर रही है। आज से पहले तो आपने जेनजी की बात नहीं किया, और जो लोग बैठे हुए हैं वो सब लोग 25 से बड़ी उम्र के हैं, समझदार लोग हैं। कौन जेनजी है? जेनजी कौन से वो एज में आता है? बट आप ऐसे इंस्टिगेट नहीं कर सकते हो मासेस को, इंस्टिगेट करके, ताकि आप खुली छूट हो जाए आपको अटैक करने की मासेस पे, कि तुमने तो ऐसा किया था, तुमने तो वैसा किया था। जैसे कि बहुत ओपनली एनआरसी वगैरह के प्रोटेस्ट के टाइम कुछ मंत्रियों ने बोला था, कुछ मिनिस्टर्स ने ऊपर बोले थे कि गोली मार। तो ये चाहते कि इंस्टिगेट कर रहे हैं मासेस को, पर हम कुछ अनपढ़ मास नहीं है ना, वो अनपढ़ नहीं है, हम पढ़ लिख के बात कर रहे हैं। आप अगर लद्दाखी स्टूडेंट से बात करेंगे, आप अगर हिमालयन बेल्ट के स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे एरिया से आती हूँ जो काफी कम पॉपुलेशन है, हमारे पास सिर्फ सही में एक ही चीज है जिससे हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वो है हमारी पढ़ाई लिखाई। तो हम पढ़ा लिखा यूथ है, बेवकूफ नहीं बना सकते। पढ़ा लिखा का मतलब बिल्कुल भी शिक्षा से नहीं होता है, समझ से होता है। तो समझदार है, हम समझते हैं चीजों को, तो आप ऐसे हमें वो नहीं कर सकते, भड़का नहीं सकते कि जेनजी बोल के हमें भड़का दो या ऐसे कुछ चीजें। देखिए, मैं एक चीज मानती हूँ कि अब एक और नया क्रांति आ गया है देश में, जो कोई बात पहले क्लाइमेट पे कर भी नहीं रहा था। अब सोनम वांगचुक जी के अरेस्ट के बाद शायद क्लाइमेट पे बात हो रहा है। जहां जहां लोगों को सफर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, और ये इतना बड़ा इशू है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है, लाइक नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि हमें अभी भी कम्युनल चीजों में बड़ा कार्य है। तो जहां जहां क्लाइमेट की वजह से लोगों को सफर करना पड़ेगा, सोनम वांगचुक जी का नाम सब लोग याद रखेंगे। अब ये बहुत बड़ा आंदोलन, वो एक विचार बन चुके हैं। जो क्लाइमेट पे इंसान बात कर रहा था, क्लाइमेट की वजह से 6 शेड्यूल मांग रहा था, बहुत सारी अन्य चीजें, तो आप उनको भुला नहीं सकते हो। अब वो बहुत रेलेवेंट हो चुके हैं। आपने खुद ने हर बार रेलेवेंट बनाते हो आप लोगों को, आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, और ये जहां पर भी चीजें होती रहेगी, ये चीजें मुद्दे उठाए जाएंगे। एक तरफ जो दूसरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उनको विलन, आपने नेशनल मीडिया पे शायद देखी होंगी रात को जो डिबेट्स होती हैं, विलन हीरो या विलन, इस तरीके के बाकायदा टाइटल्स के साथ शोज चलाए जा रहे हैं, उसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, अब सबको समझ आ रहा है, क्योंकि देश के हर कोने में कोई ना कोई आंदोलन हो रहा है, तो अब सबको समझ आ रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कौन विलेन है कौन हीरो है। अगर आपको चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है ये हमारे राजा हैं, ये हमारे हीरो हैं, तो आपको खुद को पता है कि कौन विलेन दिख रहा है और कौन हीरो दिख रहा है। क्योंकि जब हम लोग भी सोशल मीडिया पे इन चीज़ों के बारे में शेयर कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, तो 90% लोग, आज स्टूडेंट्स मोर ओवर, बहुत एजिटेटेड हैं इन हरकतों से। हम क्योंकि हम लोग बेरोजगार नौजवान बैठे हुए हैं ना, रील देखने के लिए, चीजें देखने के लिए, क्योंकि आप नौकरी तो दे नहीं पा रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ा नहीं पा रहे हो, हॉस्टल नहीं खोल पा रहे हो, तो क्या करेगा यूथ? अब यूथ को आप खुद ही एजिटेट कर रहे हो, कुछ काम दोगे, कुछ चीजों पे बात करोगे, तो शायद उसके पास कुछ चीज होगी, वरना वो एजिटेटेड ही रहेगा। For some years, India will be the least populated country. शुरू करें। लद्दाख में जो भी कुछ हो रहा है, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पे लोग जो है सड़कों पे उतर चुके हैं, खास करके स्टूडेंट। मैडम, कैसे देख रहे हैं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर? लग रहा है कि सरकार इतनी जल्दी उनको रिलीज़ करेगी? रिलीज़ करेगी। आप तो देख ही रहे कि उनको कैसे एनएसए के तहत अंदर किया गया है। तो एनएसए का हम जानते हैं प्रोसेस, किस तरीके से वहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है एनएसए के तहत जब अंदर डाला जाता है। तो लेकिन हमारी जो डिमांड रहेगी वो हम इस तरीके से, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे आम नागरिक हो, हम लोग सब आवाज़ उठाते रहेंगे। क्योंकि सोनम वांगचुक जो हैं वो बहुत बड़े, हम जानते हैं कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और वो देश के लिए कितना नाम किए हैं। हमने देखा है इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं उनको, कई सारी मूवी बन चुकी है उनके ऊपर। जी हाँ। लेकिन सरकार क्यों उनको इग्नोर कर रही है, दरकिनार कर रही है? क्या वजह, ऐसा कुछ क्या मांग लिया उन्होंने? एग्जैक्टली वही तो है जो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम आपको स्टेटहुड देंगे, हम आपको 6 शेड्यूल देंगे। जब उसके लिए लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब सोनम वांगचुक पिछले साल भी पद यात्रा करके यहाँ दिल्ली तक आए थे, तब भी उनको आश्वासन दिया गया था कि हाँ, हम आपकी डिमांड को मानेंगे। तो आखिर अब क्या बात हो गई कि ये जो मोदी सरकार है वो अपनी ही बात से वो पीछे हट रही है, इसीलिए क्योंकि उनको अपने मित्रों को वहाँ के लैंड, फॉरेस्ट और ग्लेशियर्स देने हैं। मैम, एक चीज़ जो सबसे बड़ा सवाल है, कुछ अभी हाल फिलहाल में जैन जी जो हैं, देश के जो जैन जी हैं, वो सड़कों पर आए हैं, जैसे आप लोग आए, तो क्या सरकार को डर नहीं लगता जो भी कुछ नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, या जो भी म्यांमार
म्यांमार में जैसे हो रहा है, तो सरकार को जेनजी जैसे वर्ड से या एक जो बड़ा प्रोटेस्ट है उससे तो डरना चाहिए गवर्नमेंट। देखिए, एक बात होती है कि जब हम कहते हैं व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड योर फ्यूचर यू डिसाइड योर पॉलिटिक्स, तो हमारे साथ देश की जनता जो है, देश के जो यूथ हैं इतने एजिटेटेड हैं। जब लद्दाख के बारे में बात करें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, 27% आफ्टर लक्षद्वीप। तो लोग जब फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे वो अपना कहीं तो वेंट करेंगे, और वो अपनी मांगे किससे मांगेंगे? सरकार से मांगेंगे। तो देश की सरकार को तो ऑफकोर्स इससे डरना ही चाहिए। ये जो जेनजी स्टाइल प्रोटेस्ट करके ये हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमेशा से रहा है। इस देश का जो यूथ है वो हमेशा फोरफ्रंट पे आया है, चाहे वो कोई करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई हो। फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे भी हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी एक्टिव होकर पार्टिसिपेट किए थे, और CA/NRC के प्रोटेस्ट के टाइम पे भी हमने देखा है। ये जो सरकार है और जो मीडिया है इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये अरब स्प्रिंग स्टाइल प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, ये नेपाल के जेनजी स्टाइल, पर ये एक्चुअली ये सच है, पूरी दुनिया भर का सच है। स्टूडेंट्स जो हैं हमेशा प्रोटेस्ट को लीड करते हैं, एंड दे आर द वंस हु ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द कंट्री। लद्दाख में ही हो रहा है, कश्मीर में भी हालात जो हैं काफ़ी चल रही है, तो एक पॉइंट तो आएगा ही जब लोगों का जो सहने की जो शक्ति होती है, जो टॉलरेंस होता है, वो ख़त्म होगा और लोग आएंगे। क्या आपने कोई अल्टीमेटम दिया है कितने दिन के अंदर सोनम वांगचुक को बाहर आना चाहिए? अगर वो नहीं निकलते हैं तो ये जो प्रोटेस्ट है बृहद तरीके से होगा पूरे देश भर में, ऐसा कुछ? अल्टीमेटम तो यही है कि जल्द से जल्द सोनम वांगचुक को रिहा करना होगा इस सरकार को, और वहाँ के जो LG हैं वो रिज़ाइन करें, और जो स्टेटहुड है वो जल्द से जल्द वहाँ पे रिस्टोर हो। और हमारी तो यही है कि अगर जब तक ये हमें जस्टिस नहीं मिल जाए, लद्दाख के लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगी, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। लद्दाख तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लद्दाख तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। RSS मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। स्टेटहुड तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे स्टेटहुड तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे गोली चलाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो नाज़रीन गिरामी, नरेंद्र मोदी और RSS की हुकूमत के खिलाफ लगने वाली नारेबाजी की हम अगर बात करें तो इसकी वजूहात पे आते हैं, जिस पे मोदी को आज से फोकस करना चाहिए। और इसी तरह कोई भी मुल्क है, पाकिस्तान है, गल्फ कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, मैं मुस्लिम ममालिक की बात करूँगा, उसको चाइना को कॉपी करना होगा, और कॉपी करके अवाम के लिए सब्सिडी, मुराआत, और जो पिस रही है अवाम उनको सहूलियात फराम करनी पड़ेंगी, तब जाके वो काम करेंगे और टैक्स ज़्यादा वसूल हो सकता है, ज़्यादा पैसा आ सकता है, वरना नहीं हो सकता। आइए इसको देखते हैं। अब मसला क्या है इंडिया के अंदर? अमीरों और बड़े कारोबारी ग्रुपों के लिए टैक्स में छूट कर दी गई और मुराद बढ़ा दी गई, जबकि गरीब तबके पर महंगाई ने शदीद असर डाला। गरीब तबका अब टैक्स तो वो देगा नहीं, और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें मालदार लोग देते हैं इंडिया में, वो तो देगा नहीं। एक बिस्किट खरीदेगा उसमें भी टैक्स देगा, एक टॉफ़ी कैंडी लेगा, एक रोटी लेगा, और एक प्याज लेगा, एक टमाटर लेगा, उसमें भी वो टैक्स पे करेगा। उस बेचारे की इनकम ही नहीं है इतनी कि वो सुखी ज़िंदगी गुजार सके, तो फिर यही होगा, मरता क्या ना करता। दूसरा क्या होता है? खुराक, तेल, गैस, दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा अवाम की कुव्वत ख़रीद कम कर रहे हैं, ये मोदी कर रहा है। अच्छा, आगे मुआहदे के मुताबिक या वादों के मुताबिक नई मुलाजमतें नहीं बन रही, बेरोजगारी का दबाव अवाम पर बढ़ गया है। अच्छा, अवामी मंसूबे मसलन रोजगार या अवामी तकसीम खुराक वगैरह में फंड्स की कमी या लागू ना करना और लोगों को मुतासर कर रहा है। किसान कर्जों की अदायगी में दुश्वारी, कीमतें कम और आमदनी कम होने की वजह से बहुत से किसान जहनी दबाव या खुदकशी की कैफियत में हैं। गैस सस्ती कर दो, बिजली सस्ती कर दो, लोड शेडिंग ख़त्म कर दो, तरक्की देखो। इसी तरह
मीडिया निगो NGEO और तनकीदी आवाज उठाने वाले अफराद पर कानूनी या माली दबाव डाला जा रहा है ताकि हुकूमत की मुखालफत कम हो। एक और काम भी कर रहे हैं, वो ये है कि सरकारी ऑफिसरान जो छोटे लेवल के हैं, 14 ग्रेड्स, 13 ग्रेड, 12 ग्रेड्स, 11 12 ग्रेड के, इनकी तनख्वाहों में इजाफा ना करना और बड़े बड़े ऑफिसर्स की तनख्वाहों में ठोक इजाफा करना, उनको मुराद देना, एयर कंडीशन देना, बिजली में रियायत करना, ओहो हो बहुत कुछ है। अब जब छोटा सरकारी तबका है, पहले अवाम तो इनके पास आती है, लोग मसाइल लेके, और फिर रिश्वत लेते हैं तो अवाम को इंसाफ नहीं मिलता। आगे देखते हैं, तहकीकाती एजेंसियां मुखालिफिन, सहाफ़ियों या गैर हुकूमती तंजीमों के खिलाफ सरगर्म है माजी में साबित नहीं होने वाले इल्ज़ामात पर। अच्छा, इसी तरह कुछ मकामात पर यह खदशा है कि कानूनी या लाहे अमल ऐसे होंगे कि अक़लियतों या कम वसाइल वाले लोगों की शहरियत या रिहायशी हुकूक ख़तरे में हों और तालीमी निसाब में हिंदू कौम परस्ती या एक तरफा नज़रिए की आमद, जिससे तारीख़ या साइंस की तालीम मुनसिफाना ना रह सके। 10वीं जो बहुत बड़ी बात है वो ये है, आइन के उसूल मुसावात, आज़ादी इजहार, फ़िरका वाराना इम्तियाज़ से बचाव कमज़ोर पड़ेगा। हर मज़हब के लोगों को मज़हब की आज़ादी है। मज़हब फॉलो करते वक्त जिन चीज़ों में लोगों को तकलीफ़ होती है वो ना करें, जैसे मुस्लिम प्रोटेस्ट हैं, या मुस्लिम प्रोटेस्ट ना कह लें तो इजहार खुशी जो हम 12 रबीउल अव्वल में मनाते हैं मुसलमान, और वो रोडों में निकलते हैं, ये गलत है। इससे रोड बंद होंगे, गाड़ियां कम चलेंगी, लोगों का नुकसान होगा, पेट्रोल फ्यूल जलेगा वगैरह वगैरह, तो जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसी तरह हिंदू हैं, अगर वो अपने मज़हब को फॉलो करके रोड्स बंद कर रहे हैं, बिजली बंद कर रहे हैं, या गैस बंद कर रहे हैं, या नेटवर्क बंद कर रहे हैं, तो वो लोगों का नुकसान कर रहे हैं। इससे उनको रुकना होगा। ये कानून है पूरी दुनिया का। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।